क्या शादी के बाद हुए बदलाव से परेशान हैं? क्या आपको ऐसे लगने लगा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ससुराल में आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, एक अच्छा आप लोग का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है ससुराल वालों के साथ? या फिर आपको ऐसे लगने लगा है आप लोगों के बीच होते हुए बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है? कभी आपको ऐसे लगने लगा है कि शादी ही लोग क्यों करते हैं, शादी करना ही क्यों है, हम अपने लिए खुद ही जेल बनाते हैं, हम जेल में आ जाते हैं? ऐसी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं शादी के बाद दिमाग में चलती हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल मैसी सा हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हम कर क्या रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ों के जवाब आपको मिलेंगे इस मेरे वीडियो के थ्रू। तो हाँ, हेलो गाइस, माय नेम इज सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिताज वेज। तो आज हम बात करने वाले हैं शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब सडनली शादी होने के जस्ट बाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे तरफ जो छोटे शहरों में और गांव में अधिकतर शादियां अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। तो लोग, सिंपल सी बात है, पेरेंट्स देखते हैं हमारे मम्मी पापा और बाकी जो हमारे रिलेशन के लोग होते हैं, मतलब जो भी तो देख के हाँ शादी ऐसे लड़का अच्छा लगा, घर परिवार अच्छा लगा, देख के अपना हाँ ठीक है, खाते पीते हैं अच्छे मतलब है कि इनकम आ रही है, ठीक ठाक सा है अपना, तो शादी हो गई। उसके बाद से तब तक तो जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक सब ठीक चलता है। हाँ, कभी कभार अगर मॉडर्न फैमिली है तो चलो हाँ लड़के से मिलने का भी मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है, जाओ थोड़ा सा घूम फिर लो, एक दूसरे को जान लो, मतलब कुछ दिन ही, ज़्यादा टाइम तक तो नहीं मिलता है, बस कुछ दिन तक का। तो तब ऐसे हो जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा हम मिल लेते हैं, ध्यान लेते हैं, मतलब लेकिन फिर भी कितना जान पाते हैं, मतलब वो मिलना और एक साथ में रहने में बहुत फ़र्क होता है। तो फिर वो सब सारी चीज़ें होती है, तो हमको भी एक होता है, थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक्चुअली लड़कियां भी हो जाती हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, अच्छे हैं सब लोग, अच्छे हैं, फैमिली भी मिलती है, वो भी उस टाइम तो प्यार से ही होता है सब कुछ, तुरंत कोई लड़े नहीं तो लगेगा नहीं, सब लोग प्यार से ही बात करते हैं, प्यार से मिलते हैं, शादी वादी हो जाती है, शादी तक सब कुछ बढ़िया चलता है, सब बढ़िया से होता है, मस्त एकदम आराम से शादी वादी हो जाती है, इंजॉय करते हैं लोग उसके बाद शादी हुई, उसके बाद ही सारा कार्यक्रम शुरू होता है। एक लड़की के लिए तो काफ़ी बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है सब कुछ। तो क्या होता है एक लड़की के लिए फिर शादी के जस्ट बाद ससुराल आती है। कुछ टाइम तक चलो, मतलब जब तक कुछ कर वर नहीं रही है तब तक भी थोड़ा ठीक चलता है। फिर भी वो होता है, गांव में तो अधिकतर जानते ही हैं, गांव में और छोटे शहरों में भी रीत रिवाज चीज़ों को बहुत ही फॉलो किया जाता है कि हाँ ऐसे है, ऐसे करना है, मतलब कुछ दिनों तक तो चलता ही है। ज़्यादा मॉडर्न फैमिली है तो चलो ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए वो भी कर देती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आती नहीं। लेकिन हाँ, जो भी अभी भी पुरानी चीज़ों को लेके चल रहे हैं लोग, तो होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक मतलब होता है ना कि वो नहीं सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक लड़की है अभी, वो भी लड़की है अभी आई है, उसको भी क्या चीज़ें पता होंगी। लेकिन होता है ना कि टोंट करना, सुनाना, ये सब चीज़ें होती है ना, मज़े लेते हैं लोग, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं हम, तो ऐसे होता है कि हाँ चलो कह दिया, कुछ भी होता है तो मज़े ले लेते हैं। अगर हमने कुछ गलत कर दिया, हमको नहीं आता है, तो अरे क्या सीख के आई थी, ऐसे क्या होता, ये चीज़ें नहीं पता, छोटी सी बात है, ये से भी नहीं आता, ये नहीं आता, मतलब होता है ना ऐसे कहना। तो क्या होता है हमारे लिए काफ़ी वो हो जाता है कि अरे यार कैसे, ये क्या है, मतलब एक तो जो हमको आता भी है ना शादी के बाद सडनली वो चीज़ें भी गायब हो जाती है, मतलब समझ में नहीं है तो वो भी गलत करने लगते हैं हम उसको भी ऐसे होता है कि हम भी वो भी सही नहीं कर पाते। तो मतलब शादी के बाद कुछ टाइम तक तो काफ़ी और ऐसे टफ चलता है, हम एकदम एकदम दिमाग में ऐसी सा रहता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता है, कैसे करना है धरना है, मतलब टोटली एक तो सब कुछ चेंज हो जाता है हमारा, A to Z सब चेंज, रहना खाना पीना सोना, मतलब सब परिवर्तन तो इस भाई सिंपल सी बात है, किसी की लाइफ में मतलब कहाँ एक वो 25 साल 26 साल 20 साल जितने भी साल में जब भी शादी करते हैं, कहाँ मतलब इतने साल तक हम एक ही रूटीन में रहते हैं, वैसे रहते हैं, वैसे रहना, तो अचानक में वो चीज़ें हमसे चेंज हो करना, मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है कि टाइम लगता है। तो इसमें होता है कि अगले को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज़ को कि हाँ, आगे वाले को तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मतलब ससुराल वाले जो हैं उनको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हाँ उसको कैसे हमें समझाना है, मतलब कैसे बात करनी है, बात करने का तरीका, उससे प्यार से बात करें, प्यार से समझाएं, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को टोंट करके या फिर ताने मार के कि अरे इसको आता नहीं है, ऐसे नहीं आता, अरे ठीक है, मतलब सब लोग एक ही तरह की फैमिली से नहीं ना होते हैं, सब लोग, सिंपल सी बात है, सब लोग अलग फैमिली से होते हैं, सबके रहन सहन अलग होते हैं।
तो हर किसी के लिए नई चीज़ को अपने ऊपर लाना, मतलब अप्लाई करना, तो मतलब टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, प्यार से बताओ कि हाँ आप ऐसे करो, ऐसे मतलब करोगे तो कोई चीज़ होता है कि हाँ प्यार से समझाओ कि हाँ आप ऐसे करो, इसको ध्यान दो, मतलब इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना, मतलब होता है ना एक तरीका होता है। साथ में बैठो, जानने की कोशिश करो कि हाँ क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ये सब चीज़ें होती हैं काफ़ी, मतलब ये छोटी छोटी बातें ही हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। मतलब इनसे ही पता है रिश्ते, एक बॉन्ड अच्छा बनता है। नहीं तो फिर होता है कि आप बस बात बात में सुनाने लगोगे, वो तो दिन सबके कटते हैं, कट ही जाते हैं। फिर वही होता है, टाइम आता है जब अपना, तो इंसान वही चुन चुन के बदले लेता है। वो लड़कियाँ ही होती हैं जो अपनी सासू माओं को बाद में खुन्नस निकालती है, वही दुल्हनें होती हैं जो नई रहती हैं, तो उनको सुनाया गया रहता है, उनके साथ खूब अत्याचार किया गया रहता है। तो वही दुल्हनें होती हैं जो बाद में चल के वो बोलते हैं सब लोग, अरे अपनी सास को छोड़ के चली गई, अरे वो तो अपनी सास को छोड़ के बाहर चली गई, ऐसे रहती है, ऐसे रहती। तो वो सब बहुएं इसीलिए परेशान करती हैं, क्योंकि उनको भी वो याद रहती है चीज़ें कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे किया गया था, मेरे साथ ऐसे करी थी, रहे बुढ़िया अकेले, मज़ा आएगा। तो सासू माँ को भी पहले आप लोग ध्यान दिया करिए। अभी जो भी है फ़िलहाल, अभी आजकल की मम्मियाँ जो सासू माँ भी होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो लेकिन हाँ, जो लोग अभी भी ये धारणा बना के रखते हैं कि हाँ बहू है तो उसको सब कुछ सीख के आना चाहिए, वो सब कुछ जान के आए, तो ऐसी बात नहीं है। आप हर कोई सबको बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपके यहाँ की चीज़ें उसको आएँ, आपके तरह से आएँ। उसका अपना तरीका होता है, उसकी फैमिली का अलग तरीका होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उसको बताना कैसे है, चीज़ों को समझाना कैसे है। आपको समझाने का तरीका पता होना चाहिए कि कोई भी बात आपको किस तरह से कहनी। कभी भी आप कोई भी अच्छी चीज़ हो तो भी उसको टोंट करके कहेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छी चीज़ है इसको प्यार से समझाइए। अगर कोई मतलब बुरी भी लग रही है आपको चीज़, कोई उसकी बुरी लगी, लड़की की बुरी लगी आपको, तो आप उसको प्यार से अगर कहेंगे तो वो चीज़ शायद वो मान लेगी। तो इसलिए प्यार से कहना सीखिए, चीज़ों को नॉर्मली लाइट वे में कहिए। लाउडली कहने का कोई मतलब नहीं होता, उससे रिश्ते ही ख़राब होते हैं, वो चीज़ें बुरी ही लगती हैं। तो क्या होता है कि और लड़कियों को भी थोड़ी, जो हम होते हैं दुल्हनें जो आती हैं, तो हमें भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसके लिए हमें रोना नहीं है, अब मोटे मोटे वो आंसू नहीं निकालने हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर होके ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हाँ सब मेंटली स्ट्रांग बनना है हमको, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि एक लड़की के लिए वो काफ़ी वो होता है। क्योंकि ये सोचना चाहिए कि ये टाइम हमेशा ही चलने वाला, 4 महीने 6 महीने की बात है, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल जो भी होता है। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती जाती है। वो नए होते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअली हर लड़की से कि हाँ भैया इसको देखना है, टारगेट रहती है, वही दुल्हन ही रहती है, उसको ही देखा जाता है कि हाँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो वो टारगेट हम रहते हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को अपना ध्यान दीजिए कि कोई काम करिए तो हाँ भैया अलर्ट होके कि हाँ फोकस मेरा वहीं रहना चाहिए कि हम नहीं कि उस चीज़ को दिल पे अगर किसी ने बोल दिया एक बार आपसे गलती हो गई तो आप दोबारा उससे बोलने ना जाओ, पूछने ना जाओ, ऐसे नहीं करना है। आपको प्यार से बात करनी है। आपको प्यार मतलब होता है ना कि आप जाना है, आपसे आप होता है ना जानने की कोशिश करो कि उनको क्या पसंद है, उनको मतलब चीज़ें कहाँ ख़राब लग रही हैं, समझने की कोशिश करो। भागने से चीज़ों को मतलब चीज़ों से भागने से तो काम चलता नहीं है। तो भागना नहीं है कि हाँ भाग गए तो मायके गए तो मायके से वापस नहीं आए। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना ससुराल में, ताकि सासू माँ खड़ूस है, ननद खड़ूस है, ऐसे है, तो ससुराल से मायके गई तो नहीं मैं नहीं जाऊँगी अब, सब मतलब होता है ना वहीं रह जाना। तो चीज़ों को भागने से काम नहीं चलता। आप टाइम बिताइए जहाँ रहते, क्योंकि आपको देखिए आप अपनी चीज़ों को, सिंपल सी बात, जहाँ हमको रहना है, जहाँ की चीज़ों अगर हम वहाँ पे रहेंगे, वहाँ की चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, वहाँ की चीज़ों को समझेंगे तो शायद मतलब होता है ना हम ग्रो करेंगे ना। मतलब कहीं से हमको भागने से उस चीज़ से, क्योंकि जहाँ हमको आना है वहाँ से भागने से कोई मतलब नहीं है। या तो पहले ही ना करो, शादी नहीं करनी है पहले ही ना करो। अगर करनी है चैलेंज लेना है, और एक चैलेंज ही लेना चाहिए कि हाँ भैया मेरे लिए, क्योंकि ये देखो एक लाइफ सही वे में सोचो तो लाइफ जो होती है ना शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। ज़िंदगी का पता चलता है कि हाँ ज़िंदगी क्या चल रही है। तो शादी एक मतलब होता है ना चैलेंज लो कि हाँ हमको इसको बढ़िया से करना है, अच्छे से करना है। मतलब ऐसे है कि आप करोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। ऐसे नहीं है, आपको भागना नहीं है चीज़ों से, आप खुशी खुशी करो। आपकी एक जॉब समझ के करो, उसको अच्छे से करो, लोगों के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाओ। जो हमारा रिलेशन जुड़ा, इतने सारे रिलेशन एक तो मिल जाते हैं हमको, शादी के पहले फ्रीली घूमते हैं, उसके बाद से अचानक से सारे रिलेशन आ जाते हैं, इतने सारे रिश्ते नाते। तो
सबका ख्याल रखना होता है, तो काफ़ी टफ होता है स्टार्टिंग में। तो मतलब बहुत वो लगता है कि हाँ यार कैसे करना है कैसे करना है। हम आजकल की लड़कियां जैसे हम लोग हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं रहता है, बस हम लोग पढ़ते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ खबर नहीं रहती है। आराम से आना, तान के सो जाना, खाना बनाना, बस वही जो मोटा सा पता रहता है वही करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हमें कुछ डिटेल का वो होता नहीं कि हाँ ये कैसे करना है, ये रीति रिवाज है तो ऐसे करना है, इसको इस तरह से करनी है, मतलब ये हमें नहीं पता होता है। तो वही होता है, तो हमें इसको पूछना चाहिए। अगर हमको नहीं पता है तो मतलब ठीक है, हमको नहीं पता है, हमसे हमारी चीज़ों के लिए रोना नहीं है और किसी की बात का वो दिल पे लेके नहीं बैठना है, क्योंकि वो कुछ दिन का टाइम उसको एंजॉय करना चाहिए हमें। मतलब होता है ना 1 साल 6 महीने जो भी होते हैं शादी के बाद के, तो उसको अगर हम इंजॉय करके लेंगे, मतलब होता है ना उसको इंजॉय करो, अच्छे से पहनो, जो भी होता है ड्रेसअप कर। बहुत लड़कियों को ये भी प्रॉब्लम होने लगती है, अरे शादी के बाद ये पहनना है, साड़ी पहननी है, चूड़ा इतना पहनना है, ऐसे रोज तैयार होना है, मतलब ये भी भारी लगता है। भारी नहीं लेना है इसको, आप इंजॉय करो, एक वो टाइम फिर नहीं आएगा, फिर आप उसको मिस करोगे। तो उस चीज़ को इंजॉय करना सीखिए, मज़े से पहनिए, जो भी है खूब अपने तैयार होइए, खूब अपना साज श्रृंगार करिए। तो जो भी होता है उसको, अगर हम किसी चीज़ को देखिए एक लोड की तरह लेते हैं ना, तो वो चीज़ें फिर बेकार हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को लोड की तरह नहीं लेना है, इसको हमें इंजॉय करना है। साल 6 महीने को बढ़िया से तैयार होया करिए, आराम से मस्त से अपनी सबसे सबको जानने की कोशिश करिए, घर के हर लोगों को कि हाँ लोग कैसे हैं, कैसे क्या उनको पसंद है उनकी और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ऐसे ही करना चाहिए, जो जैसा है उसके साथ ऐसे रहना चाहिए। मतलब होता है ना खुशी मिलती है। और लोगों को, अगर आपको कोई चीज़ किसी की अगले की ख़राब भी लगती है, वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि तुरंत आके आप अपनी हुकूमत तो नहीं झाड़ सकती, सिंपल सी बात है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। एक थोड़ा टाइम दीजिए, पहले चीज़ों को समझिए, जानिए, थोड़ी उनकी वाली भी करिए। अगर वो चीज़ उन चीज़ों से आपको कुछ हार्म नहीं हो रहा है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको करिए, कर सकते हैं आराम से। कोई अगर हमें कोई चीज़ें उनके घर का ट्रेडिशन है, कुछ फॉलो करना है, कुछ करना, तो उससे हमें वो नहीं होना है कि अरे परेशान हो जाना कि अरे यार ये क्या है, ये मैं तो नहीं करती थी, मेरे यहाँ तो नहीं होता था, मैंने क्यों करूँ। ऐसे होता ना, लड़कियाँ एक्चुअली अपने आप हम ये समझ लेते हैं क्यों करना है, क्या इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब, लेकिन फिर भी आपको मिला है मौका, अपने आप में अपनी चीज़ों को ही फॉलो करता है, तो उसमें किसी की गलती नहीं होती। तो इसीलिए अपनी, आप अगर वैसे नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कोई इंसान गलत हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आपको समझना है, जाना है, ठीक है, बात करना है लोगों से, हाँ ठीक है, आपके मतलब जो भी है उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनके साथ में रहो, काम जो भी कुछ भी आपको समझ नहीं आता है आप प्यार से पूछ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, कभी भागना नहीं है चीज़ों से, क्योंकि भागने से क्या होता है, फिर रिश्ते ही ख़राब होते हैं, कभी हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और एक होता है ना, जो हमारी फैमिलियाँ आजकल ख़राब हो रही हैं, लोग होता है सिंपल सी बात, लड़कियों को कोई चीज़ बुरी लगती है, जो नहीं समझ पाती हैं वो सीधे अपने हस्बैंड के साथ लेके निकल दिया बाहर, बाहर रहने लगे, कहीं फैमिली को छोड़ दिया कि अरे वो तो है नहीं, हमारा बॉन्ड नहीं है, हम अच्छे से हमारा चलता नहीं है, हमारा बनता नहीं है, मतलब ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो लोग ऐसे अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें ही होती हैं। देखिए ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है सबको, आगे वाले को भी, मतलब जो ससुराल वाले हैं, और एक लड़की को भी, दोनों को ध्यान देना होता है कि हमें कैसे एक दूसरे से मतलब बॉन्ड अच्छा करना है, एक दूसरे को समझना कैसे है। तो अपने आप को एक्सप्लेन करना सीखना चाहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये भी नहीं होता कि हाँ किसी ने सुनना भी बहुत गलत बात होती है, हर चीज़ के लिए सुनना भी सही नहीं है। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने कुछ नहीं किया है, तो उसके लिए आप आराम से बोल सकते हैं। एक होता है ना लड़कियां, ये भी होता है कि पहले मतलब नहीं बोलती हैं शादी के टाइम, मतलब शादी के बाद बोलेंगी नहीं, कुछ भी नहीं, सुनती जाएंगी, जो भी अच्छा बुरा अगला सुना रहा है, ससुराल में जो भी लोग सुना रहे हैं, कह रहे हैं, तब तक तो सुनती जाएंगी। उसके बाद से बाद में आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2-4 साल बाद कहने का क्या मतलब है उस चीज़ का, होता है ना, कहती हैं, लड़ाई होती है, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो गांव में बहुत होता है ऐसा, मतलब हम देखते हैं, हम उधर से ही बिलोंग करते हैं, गांव से ही हैं। तो ऐसे होता है कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको कहना है, आपको चीज़ों का बुरा लगा है, उसी टाइम बोलिए जब आपको लगा है, क्योंकि बाद में बोलने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। जब चीज़ें ख़राब हो गई, उसको कहने सुनने का क्या मतलब है।
तो बोलना उस टाइम है जब आपको चीज़ें बुरी लगी हों। किसी भी चीज़ का ये भी हो सकता है कि चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं, शायद अगले का कहने का वो मतलब ना रहा हो। ऐसे भी होता है कि हमको कोई चीज़ हम अपने आप से ले लेते हैं कि हाँ, हमको ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं, शायद अगले का वो मतलब नहीं रहा हो। तो बात करने से बातें क्लियर होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, आपको खुद को भी और अगले को भी बात करना सीखना चाहिए। एक दूसरे से बात करिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहले के लोगों का मैं ये देखती हूँ ना, मतलब हम लोग देखते हैं अपने आस पड़ोस में होता था गांव में कि हाँ, बहुएं बाद में लड़ाई करती थी, हाँ तुमने सासू माँ से, हाँ आपने ऐसे किया था, मेरे साथ वो किया था, मतलब ये दे दनादन गाली गलौज लड़ाइयाँ। तो वो बहुत गंदा सा हो जाता है। कभी भी इस लेवल पे नहीं आना है। अभी हम लोग समझदार हैं, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अभी हमें पता है कि किस तरह से चीज़ों से डील करना है, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। तो एक हमारा एक पॉजिटिव वे रहता है ना, तो एक इससे होता है कि एक जो शादी वाली जो एक गलत धारणा सबकी बन गई है कि शादी बहुत बुरी है, ऐसे शादी नहीं करें, शादी के बाद लाइफ बेकार हो जाती है। ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे थॉट्स चेंज होंगे ना सबके, तो फिर इसको थोड़ा सा मतलब वही होता है कि ये बस हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, हमें फैमिली को, क्योंकि औरतों में ही प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ों की ही प्रॉब्लम होती है, जो भी जितने भी ये छोटे छोटे बवालों में होता है जो भी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए बस। तो वही होता है कि हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है कि हाँ बुरा मान के दिल पे लेके बैठना है, और थोड़ा वक्त देना है एक दूसरे को। टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है, टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो और कोशिश करना है कि वक्त देना है, हर चीज़ को वक्त देना है कि हाँ हमको चीज़ों को सोच के एकदम अपनाना नहीं, अपनाहट सी नहीं करनी है कि अरे अब कैसे करूँगी, अब कैसे क्या होगा। कभी भी नहीं, चीज़ों को एंजॉय करना सीखिए। जो भी चीज़ आपको मिली है, वो जो चल रहा है टाइम, उसको एंजॉय करिए, उसमें खुश रहिए। तो वो चीज़ें काफ़ी आपको ईजी लगेंगी और ईजिली अच्छे से वो टाइम भी कट जाता है, अच्छा बीतता है। तो अभी तो ज़्यादातर लोग हो रहे हैं मॉडर्न चीज़ों को लेके कि हाँ कैसे लोग से मतलब होता है ना कि चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, सीख रहे हैं लोग। अपने आप पे भी अपने आप को प्यार करना नहीं छोड़ना है कभी भी। लोगों को समझो और अपने आप को भी पसंद करो, अपने आप की केयर करो। आपको जो पसंद है अपने ऊपर वर्क करो, ग्रूम करो अच्छे वे में, नीचे नहीं जाना है। तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एक या अकेले करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम बहुत अच्छे भी रहें, अगला नहीं करना चाहता, अगला अपने आप में चेंज नहीं लाना चाहता है, तो भी गलत है। तो इसलिए दोनों को वर्क करना है। चीज़ें हैं, थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आपके रिलेशन अच्छे होंगे। शादी के बाद की लाइफ में आप इतने वो नहीं होंगे कि परेशान से हो जाएंगे। वो थोड़ा टाइम होता है, सबके साथ होता है, तो उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बस। तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। और एक टाइम के बाद शायद और भी अच्छा हो जाए, आपको वक्त मिले, आप उसको चीज़ों को पे मतलब जो आपको लगता है कि गलत हो रहा है, गलत चल रही हैं चीज़ें, उस पर भी आप वर्क कर सकते हैं। आप लोगों से वो चीज़ें चेंज करने को भी बोल सकते हैं, सही भी कर सकते हैं अपने तरीके से। तो बस यही है, परेशान नहीं होना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए और खुश रहिए। अपने आप को खुश रखिए, तभी आप अगले को भी खुश रखेंगे। पहले अपने आप को खुश रखना है, फिर दूसरों को खुश रखना है, क्योंकि हम जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक अगले को खुश नहीं रख सकते हैं। तो फिर पहले अपने आप में पीस फील करिए, खुश रहिए, जॉय फील करिए। तो हाँ गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी कई बातों से आप रिलेट करते हो और आपको लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।